किसी भी लड़कियां का जो भविष्य होता है ना, शादी से ही जुड़ा होता है। हम ये डिक्लेयर करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है समाज में और घर में और ये पूरा सोसाइटी में, जब एक घर में ना एक लड़की का जन्म होता है ना, तो उसके पिता से ज्यादा ना उसके माता को खुशी होता है, और कहीं ना कहीं उसके पिता को भी खुशी होता है। उसको लगता है कि घर में लक्ष्मी आई है। क्या आई है? लक्ष्मी। क्यों? क्योंकि हमारा भारतीय परंपरा कुछ इस ढंग से बन चुका है ना, क्या कि देखे, भारत को भी भारत माता से संबोधित करते हैं, धरती को भी क्या करते हैं? धरती माता बोलते हैं। उसके बाद जितना भी देवी देवताएं हैं उनमें ना दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, हर किसी ना पावरफुल अगर यदि कोई चीज बताया गया है हमारे धार्मिक ग्रंथ में ना, वो है लड़कियां। इसलिए उनको लगता है कि हमारे घर में क्या आई है? लक्ष्मी। लेकिन उसी का व्यवहार खराब हो जाता है बड़ा चलकर, तो वो बात जो है उसको बोझ लगने लगता है। और तो और समाज में कुछ कुरीतियां जो है, कुछ गड़बड़ी के कारण, मेंटलिटी खराबी के कारण उस लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। उस दुर्व्यवहार को ना अपना इज्जत समझने के बावजूद ना उससे जलन पैदा होता है, उस पर गुस्सा उठता है कि मेरे घर लड़कियां क्यों पैदा हुई, लड़कियां ही क्यों आई। और उसके बाद उस मेंटलिटी के साथ वो पेरेंट्स जो होते हैं ना उस पर क्या करना शुरू कर देते? शासन करना शुरू कर देते। उनके साथ खुलकर बात नहीं करते। उनका जो उपलब्ध सामान है, उनको जो चाहिए उनको सही मात्रा में नहीं मिल पाता है, उनको आजादी तक नहीं दे पाते हैं। ठीक है, उनको क्या करते? आजादी तक नहीं दे पाते। वो जो करना चाहती है वो उनको करने तक नहीं देता। क्यों? क्योंकि इस सब का जो ना कारण है समाज है, सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि उनका सोच ही गंदा है। और जब सोच गंदा रहेगा तो क्या करेगा? अपना अपना घर बचाएगा ना। और जब अपना घर बचाएगा तो क्या होगा? लड़कियों को पर ज्यादा फोकस होगा। वो कोई भी काम करेगा, चाहे कुछ सोचेगी तो उसको सोचने तक के मना कर दिया जाएगा। और ज्यादा परेशान करेगा, सोचेगा चलो इसको शादी कर देते हैं, शादी करके उसका जो है फ्यूचर अपना यहाँ नहीं रहेगा ताकि हमारे इज्जत पर पड़े। तो बाबू पेरेंट्स के पास ना एक लास्ट ऑप्शन आता है लड़कियों के लिए, और वो ऑप्शन क्या है? उनका शादी कर देना। तो लड़कियों को भी सोचना चाहिए, हमको जो कुछ भी करना ना थोड़ा मम्मी पापा को गर्व होना चाहिए हमारे कामों से, तब ना बाबू आपको थोड़ा टाइम देंगे कुछ करने के लिए। आप उनको टाइम ही नहीं देते हैं। थोड़ा बड़ा होते हैं, सही से पापा मम्मी से बात नहीं करते हैं, गुस्सा कहीं का गुस्सा उतार देंगे मम्मी पापा पर। तो क्या करेंगे मम्मी पापा? आपको भी ठीक ढंग से अपना समय नहीं देंगे। ठीक ढंग से समय देंगे? नहीं समय देंगे। और आप भी उनको अपना समय नहीं दीजिएगा, दीजिएगा किसी और को समय, तो क्या करेगा? मेंटलिटी खराब हो गया। और वही समय देने के चक्कर में अगर कोई कुछ देख लिया और कहीं शिकायत चला गया तो क्या करेगा? मम्मी पापा सोचेगा इससे बहुत तंग आ गया है, ये हमको परेशान करके छोड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरह से बात सुनने को मिलता है घर में। तो क्या करता है? लास्ट ऑप्शन क्या है? उसको सब सलाह देंगे, उसके घर वाले सलाह देंगे। वो जिनको बोलेंगे, जिसके नजदीक बोलेंगे तो बोलेगा शादी करके हटाओ ना, झंझट खत्म हो जाएगा, आपका इज्जत बरकरार रहेगा। इस ढंग से सभी मेंटलिटी देते। क्यों? क्योंकि हर किसी के घर में बेटी है, भतीजी है। जब इस बात को समझ के पेरेंट्स ना हर एक वो सुविधा जितना अपने पुत्र को देते हैं अगर उतना ही अपना पुत्री को देगी, अपना भतीजों को देंगे ना, तो वो अगर गलत करने के लिए सोचबो करेगी ना तो उसको एक बार सोचना पड़ेगा कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, हमको करना नहीं चाहिए, हमको हर एक सुविधा मिल रहा है, अगर कुछ करेंगे तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। इतना सुविधा होते हुए अगर यदि हम पापा का नाम बर्बाद कर देते हैं, पापा का नाम इज्जत में मिट्टी में मिला देते हैं, उनका जो गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए अगर वो गड़बड़ हो जाएगा मेरे कारण, तो इससे मेरे लिए शर्म की बात होगी और उनके लिए बहुत ही शर्म की बात हो। वो उनका जो विश्वास होगा ना एक भतीजी के लिए, एक लड़की के लिए सदा के लिए टूट जाएगा कि इतना करने के बावजूद भी ये मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। आज इज्जत के साथ खिलवाड़ हो गया मेरे पास, कोई भी कुछ आके बोल देता कि आपका बेटी ऐसा किया वैसा किया। तो बाबू जिस दिन उस पेरेंट्स का ना एक लड़की की, बेटी तो छोड़ो, एक लड़की के नाम से यदि कुछ हो जाएगा ना, टेंशन हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा ना, दिल टूट जाएगा ना, उस दिन के बाद वो किसी भी लड़की को ना लड़की नहीं समझेगी, उनके लिए सम्मान नहीं रहेगा। कोई भी अगर घर में पुतौ भी आएगा ना उसको भी टॉर्चर करेगा। इतना ध्यान रखिएगा और इतना आप लोगों का जिम्मेवारी है। वैसा मौका ही मत दो ताकि कल के डेट में आप पर सवाल उठे।
बस आपको इतना मौका देना है और आपको इतना करना है, आप खुद को उस वक्त तक संभाल के रखिए जिस वक्त तक आप कुछ अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर लेते। जब अच्छा मुकाम हासिल कर लीजिएगा ना, उसके बाद आपसे कुछ बेवजह कुछ भूल चूक के कारण कुछ गलती भी हो जाता ना, तो आपके सफलता के कारण ना वो गलती आप पर कोई नहीं टोक सकता है, ना आपके पेरेंट्स को कोई नहीं बोल सकता कि आपको। नॉर्मल इंसान होता ना वही किसी को जाके करता है और वही सुन लेता है। पावरफुल व्यक्ति नजदीक कोई किसी उसको शिकायत करेगा? कभी नहीं कर सकता। तो आप सफलता हासिल कर लीजिए ना, आप अपने काम से अपना माँ बाप को ना सीना चौड़ा कर दीजिए। उसके बाद जो है ना, अगर कुछ बाय संजोग अगर कुछ मिस हो भी गया ना, तो अगर कोई आता टॉर्चर करने के लिए, चाहे आपके पेरेंट्स को कुछ बोलने के लिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, उसको डर लगेगा। क्यों? आपके सफलता से, आपके रुपये पैसे से, आपके रुतबे से। गलती किससे नहीं होता? हर किसी से होता है। हमसे भी हुआ, हम संभल गए, सुधर गए, प्लस में हम मतलब सोच लिए, थिंकिंग सही कर लिए। अब मेरा जो थिंकिंग था वो मेरा सही हो गया। इस कारण जो है आज हम आप लोगों के सामने कुछ बता पा रहे हैं, कुछ हिम्मत हो रहा है, और उस हिम्मत को क्या कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, आत्मबल को मजबूत कर रहे हैं। धीरे धीरे मानो सीढ़ी जब कोई छत पे चढ़ता है तो आराम आराम से चलता है, स्टेप बाय स्टेप। तो लड़कियों को खास ये संदेश है कि आप कुछ उस मुकाम तक खुद को संभाल के रखिए। हर एक काम जो कीजिएगा ना वो संभाल के रखिए, तब क्या होगा, आपको टाइम मिल जाएगा कुछ अच्छा करने का। और जब आप उस मुकाम पे कर दीजिएगा तो वो जो शादी वाला जो बात है ना, नहीं कुछ गलत होगा तो सब हर कोई सजेशन देगा, अरे इसको शादी करके हटाओ। पता है आप लोगों को आजकल कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन आ गया कि गर्भ माँ के गर्भ में ही पता चल जाता है कि लड़का है लड़की। जिसको लड़की नाम से गुस्सा उठता ना, चिढ़ है ना, ठीक ना, वो क्या करता है गर्भ में ही ना उसको मरवा देता है। इससे भी बड़ा शर्मनाक की बात है। बताओ, जो जिंदगी धरती पर आया ही नहीं उसका फ्यूचर खत्म। किसके वजह से? उसके पेरेंट्स के वजह से। उसके पेरेंट्स के वजह से ही फ्यूचर उसका शुरुआत हुआ था और उसी के वजह से क्या हुआ, खत्म। तो कहीं ना कहीं लड़की भी जिम्मेवार है, सोसाइटी भी जिम्मेवार है, पेरेंट्स भी जिम्मेवार है। कोई किसी पर सवाल नहीं उठा सकता कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आप लोग खुद पर काम कीजिएगा तो आपसे पूरा सोसाइटी चेंज हो सकता है। आप पहला नंबर तो आप खुद चेंज हो जाइएगा, उसके बाद आपका फैमिली चेंज हो जाएगा, उसके बाद आपका सोसाइटी चेंज होगा। लेकिन एक दिन होगा जरूर, ये गारंटीड है। और उसके बाद वैसा नौबत ही नहीं आएगा। जिसके घर में एक भी बेटी या फिर भतीजी नहीं है ना, उसके नजर में ना लड़कियां बेकार है, घटिया है, उसके बारे में हमेशा गलत सलत। लेकिन अगर कोई भी है ना भतीजी या फिर बेटी, तो उसको थोड़ा सोच समझ के कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन जिसके घर में नहीं है ना बाबू, उसका रुतबा देखेगा, उसको फर्क नहीं है, उसको पता नहीं चलता। लेकिन ये बात नहीं सोचता है उसके घर में उसका जब पतोहू आएगा वो भी एक लड़की होगी। ये बात इसलिए वो क्या करता है, वो अपना पतोहू का भी इज्जत नहीं दे पाता है, उसको भी कोई हीन भावना से देखेगा, शासने करेगा। उसका हस्बैंड आएगा उसका भी वही दशा, वो उसका ससुर है उसका भी वही दशा। घर में सासू माँ, सास बहु सीरियल देखते रहता, दिमाग हो जाता खराब, क्या ना तोड़ा मरोड़ा जाता, क्या ना लड़ाई झगड़ा किया जाता, भर दिन वह देखेगा। तो क्या होगा, मेंटलिटी खराब होगा कि नहीं? एकदम खराब होगा। तो बाबू इतना समझो, एक लड़की का फ्यूचर शादी तक ही सीमित नहीं है। यदि आपका सद्बुद्धि है, सद्विचार है, कुछ अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो आप सन्यासिनी बन सकते हैं, सही रास्ते के पथ पे जा सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। आज के युग में ढेर सारा सन्यासिनी है, प्रवचन देती हैं। पेरेंट्स उसका सही नहीं होता, सोच अगर ठीक नहीं रहेगा तो क्या जाने देगा? कभी नहीं जाने देगा। आजकल तो इधर से एक बार मुस्कुराएगा तो उन्हें 4 बार मुस्कुराएगा, दिमाग हो जाता सामने वाला खराब। बस क्या करता है, काल सुहा दशा। पूछना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है, बेहिचक बताना चाहिए, पूछ लेना चाहिए डायरेक्ट। काल किसी के चलते कि अपना टाइम खराब करे, तो उसका जो है ना फ्यूचर सीमित नहीं है, उसे बहुत कुछ उससे आगे कर सकती है। हाँ, बाद में गृहस्थ आश्रम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी फिलहाल में वर्तमान समय में ना इसका उदाहरण है, आप लोगों से बेहतर ना, और आप लोगों के यही बैकग्राउंड से वो निकल के थोड़ा ढंग का काम किया, और उनको गार्जियन एक बार भी मना नहीं करती और ना ही शादी के लिए फोर्स करते हैं कि आप शादी कर लो, बहुत टाइम हो गया। क्यों करेगा जब इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हर एक चीज मिल रहा है। सुख सुविधा कम होने के कारण इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, बस इतना समझो।
जरूरत पूरा नहीं होगा ना, दिमाग खराब हो जाता है। और जिस इंसान का जरूरत है पूरा नहीं होता, उस वक्त क्या पूरा करेगा? फालतू का टाइम जो आप लोग समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आपका फ्यूचर सवर जाएगा, सुधर जाएगा, मेंटलिटी ठीक हो जाएगा ना, आपका सब काम हवा चलता रहेगा, एकदम गद्दा। जो सोचिएगा वो हासिल कीजिएगा। हर एक काम में प्रोफेशन, जो ही काम कीजिएगा, कुछ भी काम, प्रमोशन पर प्रमोशन हो जाए। यदि किसी कंपनी में गए, अच्छा से काम किए ना, ईमानदारी से, और हर एक चीज टाइम टेबल, आपका प्रमोशन होगा। चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब है, हर किसी में प्रमोशन होता है। बस इतना समझना है, और आपको बेहतर से बेहतर काम मिलेगा।